आज क्लास का 6वां दिन है। रीजनिंग के 2 अध्याय जो है पूरे तरीके से कंप्लीट है और ये हिंदी का जो हमारा आज कौन सा अध्याय है, चौथा है। हम लोग यूपी पुलिस के साथ एसएससी जीडी 2 बड़ी भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये दोनों भर्तियां ऐसी हैं ना जिनकी नौकरी पाना आपके लिए बहुत ही आसान है, सबसे आसान कर लीजिए। यहाँ तक कि रेलवे का हार्ड होता है, ग्रुप डी तक हार्ड होता है, मगर ये बहुत ही आसान है। आप कंटिन्यू मेहनत करके देखिए, सही से बैच को पढ़ के देखिए, आराम से पाएंगे, समझिएगा। तो ये हिंदी का जो है चौथा अध्याय लिंग पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। एक है आपका पुल्लिंग पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक वाला होता है, जो नपुंसक लिंग किताब कापी कलम ये सब वाला होता है। किसमें? संस्कृत में। जबकि हिंदी में कितना लिंग माना गया है? आप कहेंगे हिंदी में 2 ही लिंग है। नया नया आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये चीज आपको पता ना हो तो ये चीज जानते रहिएगा। संस्कृत में 3 होते हैं मगर हिंदी में 2 ही है। अब बात आती है कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं है। इस अध्याय में कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है। ये अध्याय पढ़ने वाला है, मगर हम आपको सिर्फ एक लाइन में एक चीज बता देना। ये पूरे अध्याय में जितने भी उदाहरण हैं लगभग 80%, लगभग कितना 80% आप उसको पढ़ेंगे भी नहीं मगर आंख बंद करके सही मारेंगे, सुनेंगे 100% सही मारेंगे। 80% प्रश्नों को इस अध्याय के आप बिना पढ़े हुए कर सकते हैं, बस मेरी बात को सुन करके। अभी आप कहेंगे कि नहीं हम बकवास करके भौकाल मार रहे हैं। एक होता है यूट्यूबिया भौकाल, यूट्यूब पर आकर खूब फेंक रहे हैं, आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे, हाई करेंगे, हाई बैच हाउ बैच। अभी देखिए हम बोल रहे हैं जो चीज के 80% है आप खुद से करेंगे। अब आप कहेंगे कैसे, समझिएगा। कह रहे कि पुल्लिंग क्या होते हैं। सब कहते हैं कि पुल्लिंग जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। कैसे भाई? हम बदल नहीं सकते मगर याद कराने के हम लोग स्टूडेंट हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता है मगर हमें एग्जाम निकालना है, तो पढ़ने का जो तरीका है एग्जाम की दृष्टि से होना चाहिए। क्या? ब्रह्मांड की सभी बड़ी वस्तुएं, ब्रह्मांड की सभी बड़ी वस्तुओं को पुरुषों ने, बड़ी वस्तुओं पर पुरुषों का अधिकार है। इसका मतलब आप क्या समझे? अगर बस आप इसको समझ गए ना, ये चैप्टर आप पढ़ के क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक वाले अपवाद वाले देख लेंगे, खत्म काम। ब्रह्मांड की ऐसी जितनी बड़ी वस्तुएं हैं सब पुरुषों के अधिकार में है, चाहे वो बड़ी वस्तुएं हों या कीमती वस्तुएं हों। सब पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। आप कहेंगे कैसे, समझिएगा। कह रहे कि ग्रह जितने हैं, जितने इस ब्रह्मांड में ग्रह है, जितने उपग्रह है या तारे, ग्रह उपग्रह तारे धूमकेतु क्या क्या सब है ना, यह सभी क्या है? पुल्लिंग है। कैसे? हम कहेंगे सूर्य कौन सा है लिंग, कहेंगे पुल्लिंग है। चंद्रमा यो पुरुष है, पुल्लिंग है। बृहस्पति हो, शुक्र हो, यम, अरुण, वरुण, जितने ग्रह और तारे हैं सब, नेबुला कौन कौन सा है, सब पुल्लिंग है। मगर स्त्रीलिंग में कौन है? धरती हमारी माता है। ये क्या है? धरती हमारी माँ है। अंग्रेजों के लिए ये स्त्रीलिंग नहीं है, मेरी बात को आप समझिएगा। अंग्रेज हो, चाइना वाले हो, अमेरिका वाले हो, उनके लिए धरती स्त्रीलिंग नहीं है। ये पृथ्वी स्त्रीलिंग सिर्फ हिंदी विषय के लिए है। उनके लिए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग नहीं है वो जाने, मगर ये हिंदी हमारी जो व्याकरण वाली हिंदी है, जो अपनी भाषा है, मातृभाषा, राजभाषा, वह कहती है कि पृथ्वी हमारी माता है। तो ये ग्रह है मगर ये अपवाद में चली गई, किसमें? स्त्रीलिंग में। तो अच्छा आपको ये पता चला ना कि इस ब्रह्मांड में जितने तारे और ग्रह फ्रह है ना सब पुल्लिंग है। अच्छा उनसे छोटा में क्या है? आप बड़ा से नीचे आ रहे हैं, भाई पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, चंद्रमा बहुत बड़ा है, सूर्य तो पृथ्वी का 110 गुना बड़ा है। क्या? सूर्य पृथ्वी का 110 गुना। अभी जल्द हम हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर वाली साइंस की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग जोड़िए और बहुत मजा आएगा। कहीं से पेट बैच से
प्रैक्टिस करके देखिएगा, उससे न बेहतर कराए ना तो फिर आप कहिएगा, उससे बहुत ही बेहतर कराएंगे। आप लोग जोड़ के देखिएगा, बहुत जल्द शुरू करेंगे। हाँ, इसमें क्या है, ग्रह उपग्रह से अगर छोटा मोटा हम बात करें ना कि बड़ा में और क्या क्या है, आप कहेंगे पर्वत होते हैं बहुत बड़े बड़े, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, राकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत। जो पर्वत है, पहाड़ है, विंध्याचल को पहाड़ ही कहते हैं, पर्वत नहीं कहते हैं। किसको? विंध्याचल को। तो ये जितने हैं, नीलगिरी हो, कुछ भी हो, तो जितने पर्वत और पहाड़ हैं सब पुल्लिंग है। पेड़ है, पौधा नहीं, हर चीज में दो जाति होती है। अगर आप पौधा कहेंगे पौधा तो छोटा छोटा, मूंग का हो गया, रहर का हो गया, मटर वाला पौधा हो गया, जो मटर को होती है जो हम लोग खाते हैं, गेहूं है, धान है। अब पौधा पे मत जाइएगा, आप किस पे जाइएगा? पेड़ पर, क्योंकि ये बड़ा होता है। हर व्यक्ति जो अपनी जाति का बड़ा है सब पुल्लिंग है। जामुन, नीम, अभी आप देखेंगे ना, इसको देखेंगे कहेंगे ये तो नीम है यार, ये तो स्त्रीलिंग हुई। बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, पुल्लिंग। आप इतना जान गए तो बाकी सब सही है। जामुन देखेंगे तो कहेंगे जमुनिया खेली और स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, मगर ये भी क्या है? पुल्लिंग है। समझ रहे हैं? हम आपसे कहें राकेश पर्वत हो, विंध्याचल पर्वत हो, एंडीज पर्वत हो, आल्प्स पर्वत हो, कोई भी पर्वत हो, सब क्या है? पुल्लिंग है। पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया, आप जानेंगे आम, अमरूद, बरगद, महुआ, शीशम, सागौन, सब क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि पेड़ बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, इसके नीचे आइए, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर जाइए, अभी छूट गया था। सागर महासागर देश, क्या है? सागर महासागर देश, शहर और जिला, क्योंकि ये सब बड़े बड़े होते हैं। एक जिला में कई तो गांव, कई गली होती है, जिला बहुत बड़ा होता है कि नहीं? आप जिले का भ्रमण करते रह जाएंगे, थक जाएंगे, समझिएगा। तो भाई ठीक है, सागर महासागर जो है पुल्लिंग होते हैं, तो हम कह देंगे ठीक है, भूमध्य सागर क्या है? पुल्लिंग है। अटलांटिक महासागर पुल्लिंग है। दक्षिण चीन सागर पुल्लिंग है। फिर कहते हैं हम हिंद महासागर, यह भी पुल्लिंग है। बड़े बड़े द्वीप जो हैं सब पुल्लिंग है। तालाब जो है पुल्लिंग है, तालाब क्या है? पुल्लिंग है। तो ये अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, रामपुर, लखनऊ, दिल्ली, भभुआ, मोहनिया, ये सब जितने हैं सब पुल्लिंग है। चाहे आपका छपरा हो, जो है राजस्थान का कोई मेवाड़ ले लीजिए, जयपुर ले लीजिए, उत्तराखंड, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश, कुछ हो, ये जितने शहर हैं, रामपुर, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस, कन्नौज हो गया, हरदोई है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, देवरिया, झांसी, ये जितने भी हैं सब क्या है? पुल्लिंग है। मेरी बात को आप समझे? जिनको आप बड़े स्तर पे जान रहे हैं, आप जाएंगे, ट्रेन किसी जंक्शन पे रुकेगी ना, तो आप ये नहीं कहेंगे भैया कौने गांव रुकी है। अगर ट्रेन जा रही है, कौनो जंक्शन पे रुक गई, तो आप थोड़ा ना पूछते हैं कि भैया ये कौने गांव पर रुकल है। जंक्शन का नाम पूछेंगे तो वहां जंक्शन के नाम पर क्या लिखा रहता है? उस जिले का नाम लिखा रहेगा, नहीं फला जंक्शन है। ज्यादातर तो जिले का नाम ही होता है। और गांव जैसे रामपुर है, यह सब भी पुल्लिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते। गांव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शहर, जंक्शन जो है जिला में ना होकर के शहर में होता है, तो शहर भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। मुझे लगता है आप इन सब चीजों को जो है ना याद नहीं करेंगे। आज की क्लास अटेंड कर लीजिए, आपको जब किताब से प्रैक्टिस करेंगे काफी आपको क्लियरिटी रहेगी, 90% या 80% क्लियर रहेगा। थोड़ा बहुत अपवाद में होगा, पढ़ लेंगे, ये चैप्टर खत्म। आगे देखिए, हाय देखिए, दिन और महीना, ये तो बड़ा बड़ा होता है ना कि छोटा होता है? दिन और महीना ये बड़ा होता है, तिथि छोटी होती है। तिथि जैसे गणेश चतुर्थी, एकादशी, द्वादशी, कुछ ऐसा जो तिथि होती है एकाक दिन वाली जो होती है, वह क्या होती है? एकाक दिन वाली नहीं, वो तिथि जो होती है एक मुहूर्त में बंधी होती है। कितना कितना उसका मुहूर्त होता है, तो तिथि हमेशा नहीं आती, पता नहीं कहिया आती है। जबकि दिन जो है, यह दिन हर हफ्ते में रिपीट होता है। आज सोमवार है, कल मंगल है, परसों बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, फिर सोमवार आएगा। हर महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार आएगा। तो ये बार बार रिपीट होता है, दिन, महीना
कौन सा महीना, एक बार महीना शुरू हो गया 28 दिन से लेके 31 दिन तक चलेगा महीना, एक ही महीना, समझ रहे हैं। तो ये दिन और महीना सभी क्या है, पुल्लिंग है। हम आपसे बोले हैं, एक चीज बोले हैं, परिभाषा जो लिखे हैं कि देखिए बज गया है, जानते हैं 12 बजे 1 बजे से शुरू किए हैं, बज गया है इस समय लगभग 2:45-46 के आसपास, 2:45 हो रहा है, 2:45 बज गया है। तो क्या है कि समझिएगा, तो ये दिन महीना जितने भी हैं सभी क्या है, पुल्लिंग है। फिर हम बात करें धातुएं, भाई धातुएं तो कीमती होती ही हैं। आप लोहा ले लीजिए, अगर 100 किलो लोहा मिल जाए, देखेंगे हर जगह लोहे से काम चल रहा है, तांबा से चल रहा है, शीशा से चल रहा है, हीरा है, मोती, सोना है, सब क्या है, पुल्लिंग है, कीमती चीजें हैं। मगर उसमें एक चीज नहीं है, क्या आप कहेंगे, चांदी। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। और एक चीज और है, ये जो है मणिक, क्या नाम है इसका, मणिक। और ये क्या है, मणि। बड़का वाला जो है पुल्लिंग है, छोटका वाला क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर आप बाई चांस भ्रम हो, आप में कंफ्यूजन, आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए कि यार मणिक में मणिक पुल्लिंग था कि मणि पुल्लिंग था, बाई चांस आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि अगर हम ये चीज पर फोकस नहीं कराएंगे ना तो आप इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। मणिक में देखेंगे 3 गो शब्द है, एमा का वो शब्द है, 2 गो शब्द है, तो बड़ा कौन हुआ, कहेंगे मणिक बड़ा हुआ। ये अपवाद वाली चीज है, इसलिए यहाँ फोकस पे ला रहे हैं। ये क्या है, अपवाद है। और अपवाद में आपको यहाँ सिर्फ एक पृथ्वी मिली थी और दूसरे पर मणि मिल रहा है, इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस करें। यानी ये जरूरी नहीं कि इसमें 3 अक्षर है बड़ा है, 2 अक्षर तो छोटा है, और इसे पूरा दिया होगा तो याद करेंगे तो कंफ्यूजन, ये सब कोनो बातें नहीं आएगी कि ज्यादा माल छोटा बड़ा करके कंफ्यूजन होंगे। ये अपवाद है, इसको याद करने के लिए बस बताएं, नहीं बाकी आप वैसे भी अपवाद याद कर सकते हैं। फिर देखिएगा, तो हीरा, मोती, सोना, तांबा, लोहा, यह सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं, एल्यूमिनियम हो, एंडलुसाइट हो, संगमरमर हो, सब किस में जाएंगे, पुल्लिंग में जाएंगे। फिर हम कहें कौनो ऐसा द्रव्य है जिसको आप बहुत अधिक मात्रा में पी सकते हैं, कोई पीने वाला चीज है या खाने वाला जिसको आप अधिक मात्रा में ले सकते हैं, या वह कीमती हो, क्या हो, या उसकी कीमत मार्केट में ज्यादा हो, तो वह किस में जाएंगे, पुल्लिंग में जाएंगे। आप कहेंगे कैसे, समझिएगा, पानी, क्या है, पानी, कहेंगे यार दही, और ये है जो है घी। आप देखेंगे दही शब्द ना, कहेंगे दही है तो दही तो स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, ही है, ई का मात्रा है, ई का अर्थ है। पानी है, कहेंगे कि जल जो है पुल्लिंग है, अब पानी स्त्रीलिंग है। हो सकता है आप सोचें, हो सकता है सोचें, भाई पानी है 1 लीटर पी सकते हैं, दिन भर में 6 लीटर पीते हैं, 5 लीटर पीते हैं, रोज 5-6 लीटर पीते हैं, तो ये ज्यादा पीने वाला चीज है। अगर दहिया आपको मिल जाए तो आराम से दबा के मारेंगे, आधा किलो दही अगर रोटी के साथ मिल जाए तो 7-8 रोटी दबा के मार लेंगे जाएंगे, दही आप ज्यादा खा लेंगे। मगर जानते हैं वो दहिया में तो आप चीनी डाल के बढ़िया से खा लेंगे, चीनी नहीं डालेंगे तब वो खा लेंगे, अगर ठीक ठाक है, उतना खट्टा नहीं। हाई जो मट्ठा है, अपने हम लोग कहते हैं छाछ को क्या बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, बहुत खट्टा होता है, दही से भी खट्टा लगता है। तो ये जो छाछ है ये अपवाद में स्त्रीलिंग में चला जाता है। अब जैसे देखिए तेल है, कहेंगे भाई तेल इस समय 200 रुपया किलो है, महंगा वाला चीज है, सस्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कौन चीज कीचड़ विचड़ का सामान है बहुत सस्ते मिल जाएगा, तेल कीमती है, और वो ज्यादा खा लेंगे तो ईवर लिवर डैमेज हो जाएगा, खतरनाक भी है। तो आप इसको ज्यादा मात्रा में कहिए या महंगा पैसा वाला कहिए, या कहिए ज्यादा सेवन करेंगे तो खतरा कर जाएगा, तो इसकी कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ी, हर तरीके से कहेंगे तेल भी क्या है, पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग। शराब तेजाब है, शराब लिखे हैं कहीं, अच्छा ये शराब नहीं, दारू होता है, ये जो है तेजाब है। तेजाब बताइए कीमती है कि नहीं, थोड़ा सा अधिक मात्रा में लेंगे ना तो वो अपना असर दिखा देगा, तो तेजाब भी क्या है, कीमती है। हम 2 चीजें लिखे हैं, एक ज्यादा पीने वाले, भाई तेजाब कोई पीता थोड़ा नहीं है, तेजाब तो आप पीते नहीं है, तो तेजाब को आप ज्यादा नहीं पी सकते, अरे ज्यादा करें, तेजाब को आप तो पी नहीं सकते, तो इसको अब किस में आप गिनेंगे,
अब आप इसको कीमती में गिनेंगे। तो तेजाब कीमती है, क्या है, कीमती है। कैसे, थोड़ा सा चेहरे पे गिरा के देखिए, क्या पता चलेगा, जिंदगी बर्बाद, मरे के बराबर हो जाएंगे। चेहरे पर थोड़ा सा तेजाब पड़ गया, ये पूरा चेहरा खत्म, जिंदगी भर के लिए और चेहरा ढक करके चलना पड़ेगा। तो तेजाब की कीमत है कि नहीं है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो यह किस में जाएगा, आप कहेंगे पुलिंग है। इत्र है, दूध है, सिरका। दूध तो भाई दबा के एक लोटा मार लेंगे, पी लेंगे। दूध क्या है, 1 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर, पीने वाले 4 लीटर पी सकते हैं। तो दूध की भाई ज्यादा मात्रा में आप पी रहे हैं, क्योंकि वो पीने वाला चीज है। सिरका है, यह भी ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे इत्र, जो सुगंधित, जो आज के समय में सेंट मारते हैं। इत्र को आप गुलाब जल, मतलब सेंट बोल सकते हैं, महक आती है, सुगंध आती है। और ये ऐसा नहीं है कि आप घर पे फावड़ा चला रहे हैं तो सेंट मार के फावड़ा चलाइए, ऐसा करते हैं आप ऐसे घूम रहे हैं, घर में घूम रहे हैं गमछा बांध के और सेंट मार के घूमिए, ऐसा करते हैं, कहेंगे नहीं, बहुत स्पेशल समय होता तब करते हैं। इसका मतलब यह भी क्या है, कीमती है। तो ये किस में जाएगा, पुलिंग में जाएगा। इसको आप नॉर्मल तरीके से हम देखिए, ऐसा नहीं है कि हम स्त्रियों को नीचा दिखा रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये था ना कि हम इस चैप्टर को इस हिसाब से पढ़ाएं कि आपको वास्तव में लगे कि नहीं पेड बैच से अलग बता रहे हैं, और आपको वास्तव में यह भी लगे कि नहीं जो बताए हैं तो सब याद हो गया है कि देश, महीना, दिन, ग्रह, उपग्रह जितने थे, पर्वत, पहाड़, नगर, गांव, सब क्या थे, पुलिंग थे, पेड पुलिंग थे। आपको लगे कि नहीं, हाँ आपको सब याद हो चुका है, सच्चाई है। फिर इसमें आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा हम हटे नहीं है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाकर के जो है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट हम लिए हैं कि नहीं पता नहीं, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे इसमें क्या है, देखिए स्याही है और चाय है। जो पेन में मार्कर में भरी गई स्याही है, पेन में जो स्याही है, राड में कितना स्याही है, 1 लीटर है। पानी तो आप 1 लीटर दबा के पी गए, दूध भी 1 लीटर दबा के पी गए। स्याही की उतनी कीमत भी नहीं है, 5 रुपया का कलम आता है, थोड़ा सा स्याही रहती है, खूब दबा के लिखते हैं, तो उतनी कीमत होती नहीं। 3 रुपया वाली कलम, 2 रुपया वाली कलम आती है, पहले एक स्याही आती थी नीम वाली, तो स्याही की उतनी खास कीमत नहीं है। तो यह किसमें चली जाएगी, स्त्रीलिंग में। फिर आप देखेंगे चाय, जो चाय है 5 रुपया का मिलता है, 10 रुपया का मिलता है, ये न कीमत है। और चाय क्या आप 1 लीटर चाय पियेंगे, ऐसा तो है ना कि आप आधा लीटर चाय पियेंगे, 1 लीटर चाय पियेंगे। पहली बात तो उसका पैसे की कीमत कम है, दूसरी बात आप उसको कम पी रहे हैं। तो यह चाय किसमें जाएगी, स्त्रीलिंग है। शराब है, शराब में देखिए है क्या, शराब जो है पीने वाली चीज है, पीने वाली चीज है, मगर तेजाब जैसा पहली बात तो खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये शराब जो है, आदमी 16 बरस की उम्र से पीना शुरू करता है ना, तो वो 56 साल की उम्र तक पीता रहता है, तो ऐसा नहीं कि मर जाता है। तो पहली बात उसका उतना कोई खास असर नहीं है, इसकी मतलब उसकी कीमत जो है नॉर्मल है। एक चीज ये तो सच्चाई हुआ ना कि जो शराब है उसकी कीमत तेजाब से नॉर्मल है। और दूसरा चीज क्या है, ज्यादा पीने के मामले में देखा जाए, जितना आप दूध पियेंगे, 1 लीटर दूध मार के 1 लीटर पानी, अरे आप बिना पानी डाले, बिना पानी डाले ओरिजिनल शराब पियेंगे ज्यादा, कहेंगे नहीं ज्यादा नहीं पियेंगे, नहीं तो फिर एकदम रोड पर जैसे है, जैसे हम पढ़ा रहे 3 बजे तो हमारी आंख नाच रही है, खूब नींद आ रही है, मजा आ रहा है, मतलब नशे में पढ़ा रहे हैं इस समय थोड़ा सा। तो ये जो शराब है ना, आप इसको ज्यादा नहीं पी सकते, ज्यादा पियेंगे तो बस वही आंख नाचेगी, है कि नहीं। तो न ये आप ज्यादा पिए, न ये ज्यादा महंगी है, और ना ही जो है इसकी ज्यादा कीमत है कि आप पी लिए तो मर ही जाएंगे। जन्म भर पीजिए, बस ये है कि बर्बाद होंगे, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम रहेगी, इतना होगा। फिर आप देखेंगे छाछ के बारे में पढ़ लें। मुझे लगता है पुलिंग से जुड़ी हुई जितनी चीजें थी और इनमें जो अपवाद बने थे, 2-3 जगह अपवाद थे, एक ये अपवाद है, एक ये है, एक ये है, आपको अपवाद भी याद हो गया होगा, बाकी ये सब चीजें पूरे तरीके से क्लियर होंगी। अब इसके बाद हम स्त्रीलिंग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो है स्त्रीलिंग वाले ऐसे जितने भी शब्द हैं,
भाई पुल्लिंग तो क्लियर हो गया, बड़ी बड़ी चीजों को हम पुल्लिंग में रखे थे, तो स्त्रीलिंग में क्या किया जाए? ये भी जो है स्त्री जैसे ही होंगे, आप समझेंगे एकदम क्लियर होगा। कैसे? जैसे कह रहे कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं, प्रत्यय वाला चैप्टर आएगा वैसे आप जानते होंगे। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द के पीछे लगते हैं और लगने के बाद वो अपने आप बताएंगे कि नहीं हम स्त्रीलिंग वाले हैं। जैसे कैसे आप समझिएगा, ये जो हट और वट है, ये दो प्रत्यय हैं, हट और वट, इनसे जितने भी शब्द बनेंगे सब जो है स्त्रीलिंग वाले रहेंगे और शब्द वे खुद बताएंगे कि नहीं भैया हम देखिए नारी जाति के हैं, स्त्री जाति के हैं। कैसे? कहेंगे चिकनाहट। अच्छा एक बात बताइए, चिकनाहट सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा चिकनाहट मतलब जैसे साफ सफाई, रगड़ना पकड़ना, एंट पेंट जेंट जो होता है सब, आर्लर पार्लर जो भी है, तो ये चिकनाहट सबसे ज्यादा कौन करता है? आप कहेंगे स्त्रियां करती हैं। ये जो घबराहट है, ये कली छिपकली कुछ आगे गिर जाए, सांप दिख जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं कुछ गलत घटना घट जाए, तो सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? स्त्रियों को होती है। तो ये हट वट वाले, अब जैसे ये आहट है, इनको अंधेरा आहट मिलेगा, ये बैठी रहेंगे, अरे आज सपना में ये देखे थे, ये हो गया वो हो गया, इनको तो अलग अलग आहट मिलता है, जो कुछ हुआ नहीं इनका सपने में सब हो जाता है। तो ये आहट, घबराहट, चिकनाहट या बनावट हो, बनावट है, सजावट है, सजावट वाला ले लीजिए, सजना धजना, नमन तामझाम जो है कौन करता है? आप कहेंगे स्त्री जाति करती है। ये बनावट है। पुरुषों का क्या है? वो जैसे मन तैसा धागा मागा जैसा पहन के अमछा गमछा जय मन तय पहुंच जाएंगे, मगर स्त्रियों को क्या है? बनावट हमेशा बना के रखनी पड़ती है। तो ये जो शब्द है ये अपने आप कहेंगे, हम जैसे सोच करके याद किए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि नहीं आप इन चीजों को ऐसे पढ़िए। तो ये बस मेरा यही मेन मकसद है कि आप जो है ना बिना पढ़े बस समझ करके क्लास से ही क्लियर कर लें, नोट्स लास्ट में रिवीजन कर लें, सब क्लियर है। फिर अच्छा एक चीज देखिए, भाषा है, बोली है और लिपियां हैं। भाई बोली और लिपि ये दोनों कहाँ से जुड़ी हुई है? आप कहेंगे भाषा से ही जुड़ी हुई है। हम कहते हैं संस्कृत हमारी जो है देव भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, संस्कृत को जननी भी बोला जाता है, भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की माँ किसे कहा गया है? संस्कृत को। तो आप ऐसे तो समझ ही गए होंगे कि जितनी भाषाएं हैं, गुजराती हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उसके बाद इनकी लिपियां और बोलियां तमाम है। देवनागरी लिपि हो गया, गुरुमुखी है, देख रहे हैं। तो ये जो लिपियां और बोलियां हैं, प्लस ये आपके जैसे बोली में है, बोली वाला चैप्टर भी आएगा, आप पढ़ेंगे कि बिहार की मगही बोली है कि मेवाती राजस्थान वाली है, जितनी बोलियां सब स्त्रीलिंग है। आप उनको बढ़िया से पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम बताएंगे, बस आप जानते रहिएगा कि जितनी बोलियां हैं, अवधी है, अवधी को ले लीजिए, राजस्थानी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, बुंदेलखंड वाली हो गई कुछ, है कि नहीं? तो ये सभी चीजें क्या है? स्त्रीलिंग है। ऊपर वाला स्त्रीलिंग हट वट वाला आप समझेंगे, ये हट वट वही करती हैं। हाँ, तारीख और तिथियां, तिथियों का मतलब आप समझ रहे कि तिथियां होती क्या है? कहेंगे एकादशी, एकादशी हो गया, द्वादशी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया। तिथियां जो है ना हमेशा नहीं आती हैं, साल भर में एक आध बार आएंगी। जैसे दिन था तो दिन हर हफ्ते में रिपीट हो रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तब लगा वहां सोमवार आ जाएगा। तो वो इतनी बार रिपीट हो रहा था, इसलिए पुल्लिंग में था। और जबकि ये तिथियां जो है, जैसे ये पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो क्या रोज रोज अमावस्या आती है कि पूर्णिमा रोज रोज आती है? आप कहेंगे नहीं, ये कभी कभी देखने को मिलती हैं, साल में एक आध दो बार देखने को मिल गई। ये अश्विनी है, फिर दूसरी तीसरी पहली, ध्यान दीजिएगा तारीख, तारीख कौन सी है? दूसरी तीसरी पहली। कोई भी पूछता है ना, कोई अगर कहेगा कि भैया आज क्या तारीख है, आपसे अगर हम पूछे भैया आज क्या तारीख है, तो आप ये नहीं कहेंगे 10वीं तारीख है, 12वीं तारीख है, 13वीं तारीख है। आप ऐसे नहीं करते, कभी कहते हैं? नहीं कहते। कुछ शब्द है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 9वीं तक यूज कर सकते हैं, बड़ा करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आज 30वीं तारीख है, आप कहते 30 तारीख है। तो जो ये शब्द है
30 तारीख एक अलग विषय है, जबकि आप जिनका प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग आप तारीखों को बताने में बहुत कम करते हैं। आप तारीख के जगह कोई डेट नाम ले लेंगे, कहेंगे 13 है भैया, आज 13 है, आज 14 है भैया, आज जो है 14 है, 15 है, कौन सा डेट है यार, 14 है आज, है कि नहीं। तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी आप तिथियों को समझिए, तिथियां और तारीख किसमें जाएंगे, स्त्रीलिंग में। हट वट वाले किसमें जाएंगे, स्त्रीलिंग में। भाषा, संस्कृत हमारी जननी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है कि नहीं। तो ये जो है भाषाएं और लिपियां चली गई स्त्रियों के हक में। फिर बाद में बारी आती है राशियां। कौन सी, राशियां। तो राशि का मतलब हम जानते ही होंगे भाई, नाम से जो राशि निकाली जाती है। पंडित जी लोग जो पोथी पत्रा में देखते हैं कि द से नाम है तो आपका कौन सा राशि होगी, प से नाम है तो कौन सी राशि होगी, होता है ना। मीन है, मकर है, मेष है, सिंह है, ये सब जो राशियां हैं। विकल्प में अगर सिंह दिखाई दिया, विकल्प में क्या दिया, अगर सिंह दिखाई दिया तो आप क्या मारेंगे, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो वहां पर डिपेंड करेगा, सिंह राशि दिया है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है पुल्लिंग है। अगर ऐसे सिंह दे दिया तो वो शेर हो जाएगा, शेर शेरनी वाला। बाकी ये आपकी क्या है, सिंह वाला जो है स्त्रीलिंग है। फिर नदियां हैं। इस संसार की जितनी भी नदियां हैं सब क्या है, कहेंगे स्त्रीलिंग है। गंगा नदी, गंगा माता कहते हैं ना, सरस्वती नदी, सरस्वती माता, हर नदी को माता बोलते हैं। 2-3 तो ऐसा नदी है ना जो पिता बन के बैठी है, कौन सी है, कहेंगे सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये अपवाद है, आपको इन्हें हर हाल में याद करना पड़ेगा। सोन नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। बाकी कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो तो न तो स्त्रीलिंग के लिए बने हैं और न तो पुल्लिंग के लिए बने, वो कॉमन शब्द है जिन्हें स्त्रियों के लिए आगे भी लगाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो महिलाओं के लिए भी लगता है और पुरुषों के लिए भी लगता है। तो ऐसे शब्द जो भी है ना उभयलिंग कहे जाते हैं। अब आ गया समाज शब्द, क्या आ गया, समाज। तो आप कहेंगे भाई समाज में देखिए सबको समान अधिकार है, महिला को जितना अधिकार दिया गया है पुरुष को उतने अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष को आगे रखिए महिला को पीछे रखिए, वो तुम्हारी शिक्षा और संस्कृति पे डिपेंड करता है। मगर एज ए पढ़े लिखे, आप पढ़ रहे हैं तो आप शिक्षित हैं, और शिक्षा कहती है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। तो जब कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रिय की तरफ जा पा रहे हैं और न पुरुष की तरफ जा पा रहे हैं, वो बीच में अटक गए हैं कि हम जाए किसके तरफ, तो ऐसे शब्द किस में चले जाते हैं, उभय लिंग में। उभय का मतलब दोनों लिंग में। जैसे में समाज है, अब ये आत्मा है, आत्मा लोमड़ी की भी होती है, आत्मा जो है शेर का भी है। आत्मा हमारी है, आत्मा आपकी है, सबकी आत्मा है। ये आत्मा को आप बांट नहीं सकते कि आदमी की आत्मा बहुत बड़ी होती है और औरत की आत्मा बहुत छोटी होती है, कोई मतलब हुआ नहीं, है कि नहीं। फिर जो है कलम और पुस्तक है। अब कलम से हम लिख रहे हैं, कलम से आप लिख रहे हैं, कलम से लड़कियां लिख रही हैं, औरतें लिख रही हैं, कलम से सब लिख सकते हैं भाई, शिक्षा का सबको अधिकार है। तो ये सभी शब्द जो है न पुरुष ले पाया न स्त्री ले पाई, तो ये चले गए दोनों में। अब मंत्री का पद है, सांसद विधायक के जो मंत्री के पद हैं, तो ये किधर जाएंगे, अरे भाई महिला भी मंत्री बनती है, पुरुष भी बनते हैं, उन पे डिपेंड करता है, वो उनका मन किया चुनाव लड़ गए, महिला चुनाव लड़ गई, निर्दल लड़ गई, आप नहीं लड़ने देंगे, तो ये मंत्री जो है चला जाएगा हर तरफ, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, वकील है ले लीजिए, कोई जरूरी थोड़ा कि पुरुष है वकील बनेगा, महिला भी वकील बनेगी। अभी पाकिस्तान में आयशा अजीज कौन तो आयशा खान थी जो पहली पाकिस्तान की महिला न्यायाधीश थी। तो ये महिलाएं अपने दम पर कहीं भी जा सकती हैं, पुरुष भी कहीं जा सकते हैं। ये शब्द अपने आप कहेंगे कि देखिए भाई हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है कि आप इसको ले लेंगे, हम उनके लिए भी है, समाज में ये चल रहा है। तो ऐसे शब्दों को जो है उभय लिंग के तहत रखा गया। बाकी सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र इन्हें आप समझ चुके होंगे। हाँ, ये लिंग के जो प्रश्न थे जहां से बन सकते थे लगभग कवर कर दिए। बाकी प्रैक्टिस करना और पढ़ना ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। ठीक।
ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और हाँ जो थोड़ा सा आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, थोड़ा सा हमको सपोर्ट क्या है कि मिलता रहे, ठीक है ना।